एक गांव में दिनेश और उसकी पत्नी देविका रहते थे। दिनेश बहुत गरीब था, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। निम्न वर्ग और गरीब होने के कारण लोग इसे पसंद नहीं करते थे। दिनेश के पास खेत भी नहीं था, वह मजदूरी कर अपने घर में कैसे भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। दिनेश ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती था। उसे जो भी काम मिलता था उसे वह पूरी मेहनत से कम समय में कर देता था। गांव के लोग उसके निम्न जाति का होने के कारण उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से सभी गांव वाले पानी भरते थे, वहां से उन दोनों को पानी नहीं लेने देते थे। वे दूर के एक कुएं से पानी भरते थे। गांव वालों की इन हरकतों से देविका बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह दिनेश से बोली, हम गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की है। फिर भी गांव वाले हमें नीची नजर से क्यों देखते हैं? दिनेश भी भावुक हो उठा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, देखना यही गांव वाले एक दिन हमसे बात करने मिलने के लिए परेशान रहेंगे। चलो तुम भोजन निकालो, बहुत देर हो चुकी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए भोजन किए। ऐसे ही समय बीतता गया। बरसात का मौसम आ गया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से दिनेश के घर में पानी आने लगा। दिनेश देविका से बोला, चलो जल्दी से सारा अनाज और जरूरी सामान उठाकर छोटे भाई के घर रख देते हैं, नहीं तो पूरा अनाज और बिस्तर भीग जाएगा। दोनों अपना सामान उठाकर अपने छोटे भाई के घर गए। दरवाजे से आवाज लगाए। उसका भाई दरवाजा खोलकर बोला, इतनी बारिश में तुम दोनों क्या करने आए हो? दिनेश बोला, भाई तेज बारिश की वजह से हमारे घर में पानी घुस गया है। हमारा कुछ सामान अपने घर में रख लो, नहीं तो भीग जाएगा। उसका भाई गुस्से में बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सामान नहीं रख सकता। आज सामान रखने आए हो, कल खुद रहने आ जाओगे। अगर तुम्हारा सामान रख लिया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। अपना सामान लेकर जाओ यहां से। इतना कहकर उसने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा दिनेश बहुत दुखी हुआ। वह वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। दोनों पति पत्नी जरूरी सामान भीगने से बचाने के लिए सिर पर रख पूरी रात बैठे रहे। कैसे भी करके उन्होंने रात काटी। यह रात उनके जीवन की सबसे बड़ी रात थी। उनके पूरे घर में पानी ही पानी था। उनका सारा सामान पानी में भीग गया था। अगले दिन रोज की तरह दिनेश काम की तलाश में निकला, लेकिन बहुत अधिक बारिश होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिला। ऐसे ही महीनों तक उसे कभी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो कई दिनों तक काम नहीं मिलता। एक दिन शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। शहर का एक व्यापारी अपनी महंगी कार में बैठकर जा रहा था। रास्ता भूल जाने के कारण वह दिनेश के गांव से गुजर रहा था। दिनेश के घर से थोड़ी ही दूर एक गड्ढा था, जिससे कीचड़ में उसकी कार फंस गई। पूरा पहिया गड्ढे में धंस गया था। व्यापारी अकेले बहुत कोशिश किया, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। वह आस पास खड़े लोगों से मदद मांगा, लेकिन बारिश में भीगने के डर से कोई भी उसकी मदद नहीं किया। उसी समय दिनेश भी काम न मिलने की वजह से वापस आ रहा था। उसने देखा कि एक सूट बूट पहने हुए आदमी अकेले अपनी कार निकालने की कोशिश कर रहा है, तो बिना उसके बुलाए ही वह उसकी मदद करने आ गया। फावड़े की मदद से उसने कार निकालने में मदद की। कार निकालने के बाद वह व्यापारी दिनेश के पास आया, बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। यहां मैं पिछले 1 घंटे से फंसा हुआ हूं। बहुत लोगों से मदद भी मांगा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। लेकिन तुम बिना बुलाए मेरी मदद किए। मैं तुम्हारे इस एहसान का आभारी रहूंगा। दिनेश बड़े सुलझे हुए स्वर में बोला, साहब, मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद करने आ गया। जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो दुनिया पीछे होते चली जाएगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आपको बहुत देर हो गई होगी, आप अपने घर जाइए। दिनेश की बातें सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावी हुआ और उसके घर जाने को बोला। दिनेश बोला, साहब, आप बहुत अमीर लगते हैं। मेरे घर तो गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता, न मेरा छुआ कोई पानी पीता है। फिर आप कैसे जाएंगे? व्यापारी फिर भी उसके साथ घर जाने की जिद करने लगा। दिनेश न चाहते हुए भी उसे अपने घर ले गया। घर जाकर देविका से पानी लाने को कहा। देविका की रसोई में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो वह एक गुड़ का टुकड़ा खिलाकर
व्यापारी को पानी पिलाया। व्यापारी पानी पीकर उसका टूटा फूटा घर देखकर बोला, दिनेश, मैं पास के शहर में व्यापार करता हूं। बहुत दिनों से मुझे किसी ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे व्यापार में मेरी मदद कर सके। लगता है आज मेरी तलाश खत्म हो गई। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं तुम्हें वहां वेतन पर नौकरी दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा। दिनेश खुश होकर बोला, हाँ साहब, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मुझे महीनों से काम नहीं मिल रहा है। मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। व्यापारी ने उन्हें जरूरी सामान लेकर तुरंत अपने साथ जाने को कहा। देविका और दिनेश दोनों बहुत खुश हुए। दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर शहर चले गए। सभी गांव वाले उसे गाड़ी में जाता देख बहुत हैरान थे। व्यापारी दिनेश को अपने यहां वेतन पर रख लिया, उन्हें बड़ा घर दिया, उसमें काम करने के लिए नौकर चाकर भी दिए। दिनेश भी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार आगे बढ़ाने में मदद करता था। थोड़े ही दिनों में वह बहुत अमीर हो गया। जो भाई उसका सामान अपने घर में नहीं रखने देता था, अब वह भी उससे मिलने आने लगा। गांव के लोग जो उसका छुआ पानी नहीं पीते थे, उससे मिलने के लिए आया करते थे। बहुत लोग अब उससे पैसों की मदद मांगने भी आया करते थे। वह खुशी खुशी उनकी मदद भी करता था। दिनेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के बदौलत अपनी एक पहचान बना चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।